अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। उम्मीद है आप लोग वालेकुम खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। बताइए। यस सर। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट हैं जी, कौन सा करें? साइड और डायगोनल दिया हुआ। सर टू। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 2 का 2 पार्ट्स। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस व्हेन साइड 4.4 एंड डायगोनल 7.1। डायगोनल अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को कहते हैं। तो 7.1 डायगोनल हम पहले ड्रा कर लेते हैं। बहुत ही आसान। हाँ जी, 7.1 लग गई। बोलो। यस सर। नाम दे देते हैं इसे ए सी। अब अपनी कंपास लें और साइड देखें कितनी है। कितनी साइड दी हुई है? 4.4 सर। 4.4। ओपन द कंपास। 4.4 centimeter and then mark arc from point A like this. ये हमने आर्क लगा दिए। अब इतना ही ओपन रहने दें। सी पे चले जाएं। जो आर्क आपने पहले लगाए हैं उन पे ये कट लग जाएंगे सी पे रख के। इस पे ये जो पॉइंट नीचे बना है इसे कह दें बी, और ये जो पॉइंट ऊपर बना है इसे कह दें डी। अब स्केल की मदद से ए को बी से ज्वाइन कर दें। बी को सी से ज्वाइन कर दें। सी को डी से ज्वाइन कर दें और डी को ए से ज्वाइन कर दें। जी बच्चों, चेक कीजिए। ए बी सी डी। दिस इज द रोम्बस whose diagonal is 7.1 centimeter and side length is 4.4 centimeter. तो यहाँ पर हम
सेंटीमीटर 4.4। किसी ने डायग्राम बना ली? क्या किसी स्टूडेंट ने डायग्राम कंप्लीट बना ली? Yes, sir. अब हम इसके स्टेप्स देखें तो बड़े आसान से ही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने ए सी लाइन सेगमेंट 7.1 सेंटीमीटर बनाया था, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। Draw a measure AC equals to 7.1 centimeter. शाबाश। अगर आप सिर्फ अल्फाज ही लिखना चाहें तो फिर जो है वो 2 का थर्ड पार्ट। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। ड्रा Meyer AC line segment equal to 7.1 सेंटीमीटर। चाहें तो आगे आप ब्रैकेट में डायगोनल भी लिख दें। उसके बाद हमने कंपास को 4.4 सेंटीमीटर ओपन किया था। मार्क आर्क्स ऑफ रेडियस Of radius 4.4 centimeter. गुड 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो मार्क 2 आर्क्स। रेडियस 4.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, एज सेंटर भी लिख सकते हो। उसके बाद आल्सो मार्क्स मार्क टू आर्क्स या आर्क्स ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी Sir, from C. हाँ फ्रॉम सी। फ्रॉम सी which meets previous arcs at
वर्टेक्स या पॉइंट बी एंड सी। हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए मैं भी सर आपके सामने। जी, बी एंड डी। बी एंड डी होगा। जी 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 जी। उसके बाद हमने जॉइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। A B C D is the required rhombus of side length 4.4 सेंटीमीटर। जी, यकीनन आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। सर इसने तो डायग्राम बनाने को कहा है। किसने? क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने? तो डायग्राम कैसे बनाई ये नहीं बताना? बताना सही सर। आप जब कभी कॉपी जो है वो, एक मिनट ज़रा, आप जब कभी कॉपी बनाते हैं और टीचर कॉपी चेक करते हैं तो क्या वो पूछते हैं ये कैसे लिखा? जी। तो यहाँ भी तो पूछा जा सकता है ना। जी। तो फिर बताना चाहिए ना। जी। हाँ जी, इसका भी स्क्रीनशॉट जिस किसी ने लेना लीजिए। क्लियर कर दूं? यस सर। ओके, हो गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है तो बताएगा? Sir, a trapezium is a quadrilateral with two sides parallel. बस? बस सर। शाबाश। ऐसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडें होती हैं जिसमें 2 साइडें, अपोजिट साइडें जो हैं वो पैरेलल होंगी, बराबर भी नहीं, सिर्फ पैरेलल। बाकी 2 जो हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि अगर बाकी 2 भी पैरेलल हो गई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगी और वो इक्वल भी बन जाएंगी। तो इसलिए सिर्फ 2 साइडें पैरेलल होंगी, बराबर नहीं होंगी, और बाकी 2 जो हैं वो ना पैरेलल होंगी, इक्वल साइड वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है? अब अगर इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने एक लाइन लगा रहा हूँ, एक लाइन और लगा देते हैं, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। अब देखें, इसमें ये साइड्स और ये साइड ये आपस में पैरेलल है, मतलब मैंने ऐसा शो किया, मैं तो रफली बता रहा हूँ। और यूं भी हो सकता है, ये एक साइड है, ऐसे बना दें, तो ये देखें इसमें भी ये 2 साइडें पैरेलल है बच्चों, ऐसा या नहीं? बैरी जहाज बन गया। यस सर। अच्छा, यस सर। यस। और
फिर यूं भी हो सकता है, ये देखें, ठीक है। फिर यूं भी हो सकता है, ये लाइन, अच्छा ये लेंगे, इसमें भी ये साइड और ये साइड हमने पैरेलल बनाने की कोशिश की है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ लिख दी ट्रेपीजियम्स, ख़त्म करने लगा हूँ। अब हम बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। ए बी सी डी, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, 9.3 का 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगा दीजिए। इसका तरीका, स्केल लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर, जी 4.5 सेंटीमीटर लग गई। यस। नाम रख दिया ए बी, 4.5 सेंटीमीटर। अब ए डी देखो लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हम बनाएंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज, ये पॉइंट हमारे काम का है 3.2 सेंटीमीटर। यानी अब हम अपना कंपास लेंगे और 3.2 सेंटीमीटर जो है वो दूर एक लाइन हमने बनानी है। अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ रफली, मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं ये मेजर कर लूँ 3 पॉइंट, बल्कि ये मेजर तो बाद में करेंगे। हाँ देखो वो लाइन यहाँ आनी है, जो उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो दूसरी पैरेलल साइड है वो यहाँ कहीं आनी है। लिखे जाना भाई, ये या इससे नीचे आनी है, और वो 3.52 सेंटीमीटर दूर होनी है। लेकिन वो बनेगी कैसे 3.2 सेंटीमीटर? जी, क्या कोई स्टूडेंट बताएगा? तो ये कौन सी लाइन खत्म हो गई, चलो दोबारा से बना लेते हैं। बताओ भाई, वो 3.2 सेंटीमीटर कैसे दूर बनेगी, ये जो रेड वाली लाइन मैंने अभी अभी मिटाई है? सर जब हम दोनों साइड पर आर्क्स लगाएंगे। सिर्फ आर्क्स लगा लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? सर आर्क लगाने के बाद दोनों साइड बनाने के बाद हमें दरमियान वाली ऊपर वाली पैरेलल मिल जाएगी। यानी यू मीन कि हम कंपास लेंगे, कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे बताओ भाई? 3.5 और 4 सेंटीमीटर। 3.5 और 4, लेकिन वो तो 3.2 दूर है ना। सर सर 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी। कहाँ से? ए से लगाएंगे। सर ए से भी लगाएंगे, बी से भी लगाएंगे। कितना? 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उसके बाद हमें जो ए डी साइड है वो कैसे मिलेगी? बोलो ना, बी सी साइड कैसे मिलेगी?
जी उस्मान, कुछ पूछना है या बताना है? सर सर एक पूछना है। गलती हो गई। जी उस्मान, उस्मान पूछो। सर ये हम साइड वाली 4 सेंटीमीटर की नहीं, जैसे इन लोगों ने इधर बताया हुआ कि ए बी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3.5 सेंटीमीटर है। तो मतलब हम ए डी जो हमें लाइन चाहिए उसके लिए हम 4 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगेंगे ना सर? देखिए वो आर्क तो लग जाएगा, लेकिन आर्क सर मुझे लगने में समझ कोई आ गई। प्रॉब्लम नहीं है जी। सर मुझे समझ आ गई अब कैसे लगेगी। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा उस्मान से बात कर लूँ। ए डी आप 4 सेंटीमीटर ए से रख के लगा लेंगे, बी से 3.5 सेंटीमीटर बी से रख के लगा लेंगे, लेकिन वो जो साइड बनेगी सी डी वो 3.2 सेंटीमीटर दूर है, वो कैसे बनेगी? उनको कैसे ज्वाइन करेंगे? आप जो बात कर रहे हैं ये देखें, अगर हम यहाँ पर आ गया जी आपका कंपस 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ए पे रखा, 4 सेंटीमीटर दूर एक आर्क लगा लिया। अच्छा, और बी सी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 ओपन करते हैं और बी से रख के आर्क लगा लिया। ओए माइक बंद रखा करो। अच्छा उस्मान अब बताओ। अरे ये तो कुछ छोर ही बन गया। हाँ नहीं, अब वो जो 3.2 है वो कहाँ लगाएंगे? जी आशिफा बताइए। सर सब जब हमने ए बी 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमने 3.2 सेंटीमीटर स्केल से हमें एक लाइन बनानी है ऊपर। स्केल से नहीं बनानी। उस नहीं 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 नहीं, चलो मैं आप लोगों से शेयर फिर करने लगा। वेट, देखिए हमें 90 का एंगल चाहिए। कितना एंगल चाहिए? 90 90 का। का। 90 का। ए पे भी और बी पे भी, वो हम प्रोडक्टर से भी बना सकते हैं, वो हम कंपास से भी बना सकते हैं, तो बेहतर होता है कंपास से ही बनाएं। किसको कौन तंग कर रहा है? ये हमने आर्क लगाया, कलर चेंज करते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं और ये 60 वाला लग गया, इस पे रखा, आगे 120 वाला लग गया, उस्मान करो ध्यान, ये हमारा ए को इससे ज्वाइन कर दें। ये कितना एंगल हो गया? 90 का सर। 90 का। बी पे भी 90 का बनाते हैं। जिस पॉइंट पे कट किया ये पहला आर्क 60 का,
दूसरा आर्क 120, थोड़ा इसको बड़ा लगा लेंगे ताकि 90 के लिए हमें नया आर्क ना लगाना पड़े। अब हम जी 90 के एंगल बन गए ए पे बी और बी पे बी। तो वो जो पैरेलल साइड थी 3.2 सेंटीमीटर दूर थी। अब हम अपना स्केल लेंगे और 3.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं। कितना? 3.2 सर। 3.2 सर। 3.2। तो वो ये लाइन क्यों लग गई? अब दुआ करो ये लाइन मिट जाए। ये तो आर्क मिट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोबारा से ये आर्क लगाने पड़ेंगे, लाइन लगानी पड़ेगी। सर मैंने तो लगा दी। ओके बच्चों, आप लोगों को एक लाइन गलती से लग गई। ये कंपास के दरमियान में नजर आ रही है ब्लू कलर की। यस सर। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस डायग्राम। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, अपना कंपास कितना ओपन करना है? 3.2। 3.2 ओपन किया, ए पे रख के आर्क लगा दी। और बी पे रख के आर्क लगा दी। ये जो दो आर्क आपने लगाई हैं, यहां से एक लाइन आपने ड्रा कर देनी है। दूसरे तक इसको बेशक आगे भी गुजार दें और इससे पीछे भी। इसके ऊपर एरो लगा दें। चेक करें जी, ये लाइन जो भी ड्रा की है क्या ये बी के पैरेलल आ रही है? यस सर। और कितनी दूर है? 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर। अब हम अपनी कंपास लेंगे और वो जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर निकालेंगे। 4 सेंटीमीटर। ये हम आए 0 पे। फोर सेंटीमीटर ओपन किया, ए पे रखा और आर्क लगाने लगे। ये देखिए जी, ये डी होना है। क्या होना है? डी। और बी सी 3.5 सेंटीमीटर।
कितना? ए को डी से और बी को सी से ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं सी से डी दोबारा लाइन रेड वाली लगा दूं, चेक करें जी, ए बी सी डी कितनी दूर है? सॉरी, क्या चीज बन गई है? ट्रेपीजियम। ए से बी 4.5, बी से सी 3.5, उसके बाद ए से डी 4 सेंटीमीटर, अगर किसी ने बनाया तो सी से डी तो बताएं कितना है? बी से ए बी से सी डी 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारी डायग्राम बन गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल यही स्क्रीनशॉट आप लोगों से मैं कंसिडर करके आपको इसके स्टेप्स लिखवाऊंगा। आप सर खुद भी लिख लीजिएगा और मैं भी आपसे शेयर करूंगा, तो फिर आपको थोड़ा इसके बारे में बेहतर आइडिया। सर सी से डी 8.5, सी से डी 8.5। 8.5। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।